जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के वन लाइनर। ये अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम किस संस्थान की पत्रिका है। तो माध्यम बताना है, तो जो माध्यम है एक किस संस्थान की पत्रिका है, तो आपका सही आंसर है हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, इलाहाबाद से प्रकाशित कादम्बिनी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो इसके जो प्रथम संपादक आपसे पूछा है तो वह बालकृष्ण राव थे। कौन थे? बालकृष्ण राव, यानी कि आपका यहाँ पर बालकृष्ण राव राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पासंग नामक कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है। तो इसकी रचनाकार आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन है इसके रचनाकार। तो पासंग नामक कहानी संग्रह के रचनाकार हैं आपके यहाँ पर मेहरुन्निसा परवेज, आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा क्या है, जंगल का जादू तिल तिल नामक कहानी संग्रह की रचनाकार कौन है। तो इसकी रचनाकार आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर प्रत्यक्षा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है। तो जो दुखम सुखम ये उपन्यास ये आपके लिए याद रखना है। दुखम सुखम किस विधा की रचना है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके लिए उपन्यास लगाना है, उपन्यास राइट आंसर। और इसकी लेखिका जो है वह ममता कालिया। अगला क्वेश्चन है कि संसद से सड़क तक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। संसद से सड़क तक, तो संसद से सड़क तक जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा धूमिल इसके रचनाकार हैं। तो धूमिल आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि बाबूलाल तेली की नाक नामक कहानी के रचनाकार कौन है। तो इस एक कहानी है और इसके रचनाकार जो हैं कहानी के वह कौन है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, इसके रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश। कौन है? स्वयं प्रकाश आपका यहाँ पर सही आंसर। अकेला पलाश और सम्रांगण उपन्यास किस महिला उपन्यासकार की रचना है। तो ये महिला उपन्यासकार की रचना है ये। तो ये जो है किसकी है, आपका राइट आंसर है मेहरुन्निसा परवेज, आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, हम सफरनामा किस के द्वारा रचित रेखा चित्र संग्रह। तो ये आपके लिए याद रखना, ये क्या है, रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। और किसके द्वारा रचित है ये पूछा है, तो आपका सही आंसर है स्वयं प्रकाश आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तुलसीदास चंदन घिसें शीर्षक रचना के लेखक कौन है। शीर्षक रचना के जो लेखक हैं कि तुलसीदास चंदन घिसें शीर्षक रचना के जो लेखक हरिशंकर परसाई, आपका यहाँ पर सही आंसर है। हरिशंकर परसाई राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि रहन पर रघुहूँ किसका उपन्यास है। ये उपन्यास बताना है, ये उपन्यास किसका है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये उपन्यास किसका है। तो काशीनाथ से है, आपका यहाँ पर सही आंसर है। काशीनाथ से जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, मानवी काव्य संग्रह की रचयिता कौन है। तो मानवी जो काव्य संग्रह है और इसके जो रचयिता है वह कौन है, आपके लिए रचयिता बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, इसके जो रचयिता है मानवी काव्य संग्रह की गोपाल सिंह नेपाली हैं। कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, कोमल गंधार नाटक की रचनाकार कौन है। तो कोमल गंधार नाटक की रचनाकार आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह शंकर शेष, आपका राइट आंसर होगा। शंकर शेष जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, शंकर शेष राइट आंसर है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। ये जो कथन है, ये कथन किसका है। ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और ये कथन जो है किसका है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। और अगला क्वेश्चन है, नैया बिच नदिया डूबती जाए किसकी उक्ति है। उक्ति बताना है, ये उक्ति किसकी है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कबीर आपका यहाँ पर सही आंसर है। कबीर जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, कबीर राइट आंसर है। जिंदगी नामा किसकी कृति है। जिंदगी नामा ये जो रचना है वह किसकी है। तो आपका सही आंसर है कृष्णा सोबती आपका यहाँ पर सही आंसर है। कृष्णा सोबती जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, कृष्णा सोबती राइट आंसर है। तो हमारे लिए किसकी कृति है,
तुम्हारे लिए ये कृति किसकी है, ये बताना है आपके लिए। तुम्हारे लिए ये कृति है किसकी, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, हिमांशु जोशी। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र की रचनाकार कौन है, नए साहित्य का सौंदर्य साहित्य नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये रचना किसकी है, इसके रचनाकार कौन है, तो मुक्तिबोध। मुक्तिबोध आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, मुक्तिबोध राइट आंसर। ओ करुणा की शांत कछार किसकी पंक्ति है, ओ करुणा की शांत कछार, ये जो पंक्ति है, पंक्ति बताना है, ये पंक्ति किसकी है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, आपका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वज्र बुली शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया, यहाँ पर ब्रजबुली लिखा है आपका, ब्रजबुली जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वह क्या है, किसने, बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त, इन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। कामायनी को फैंटेसी माना है, किसने माना है, ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, कामायनी को फैंटेसी माना है, यह माना है मुक्तिबोध ने, किसने, मुक्तिबोध, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, मुक्तिबोध राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है, तो कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है, तो आपका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी, आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी की मूल संवेदना, तो बताइए कामायनी की मूल संवेदना, तो आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर तो आपका सही आंसर है, यहाँ पर क्या है राइट आंसर, आनंदवाद की स्थापना। तो कामायनी की मूल संवेदना क्या है, आनंदवाद की स्थापना, आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कोलंबस, तो भारतीय कोलंबस से, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है राजा राम मोहन, तो राजा राम मोहन भारतीय कोलंबस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, न्याय दर्शन की जो प्रणेता है वह कौन है, न्याय दर्शन की प्रणेता आपके लिए यहाँ पर बताना है, तो न्याय दर्शन के जो प्रणेता हैं वह कौन है, तो आपका सही आंसर यहाँ पर है, क्या है राइट आंसर, महर्षि गौतम, जिन्होंने न्याय सूत्रों की रचना की है, इन्होंने न्याय सूत्रों की रचना की। अगर आपसे पूछा जाए न्याय सूत्रों की रचना किसने की है, तो महर्षि गौतम ने, और न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, महर्षि गौतम है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संस्कृत सुभाषित ग्रंथ नीति शतक की रचना किसने की है, नीति शतक की रचना किसने की है, ये बताना है। तो नीति शतक की जो रचना की है वह श्री भर्तृहरि ने की है, किसने, भर्तृहरि आपका सही आंसर, जिन्होंने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक की रचना भी इन्होंने की है। श्रृंगार शतक पूछा जाता है आपका, तो ये भी याद रखिए। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है, तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र के जो प्रमुख या मुख्य रचयिता हैं वह कौन है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि आपका यहाँ पर सही आंसर है, महर्षि पाणिनि जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, महर्षि पाणिनि आपका राइट आंसर है। कालिदास रचित प्रमुख काव्यों के नाम क्या हैं, तो कालिदास रचित प्रमुख काव्य के नाम बताना है, क्या नाम है इन काव्य के, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत और श्री ऋतु संहार, तो ये आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता की कहानी कौन सी उपनिषद में आती है, तो वह उपनिषद बताना है, कौन सा उपनिषद है जिसमें नचिकेता की कहानी आती है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या राइट आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या राइट आंसर, कठोपनिषद आपका राइट आंसर। संत तुलसीदास जी की कौन सी रचना ने लोकभोग्य रामायण का स्थान लिया है, तो कौन सी रचना है वह आपके लिए बताना है तुलसीदास जी की, तो वह रचना कौन सी है, रामचरितमानस। रामचरितमानस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, रामचरितमानस जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। नए कवियों का गोरखनाथ किसको कहा जाता है, तो ये आपके लिए बताना है, नए कवियों का गोरखनाथ जो कहा जाता है ये किसको कहा जाता है। चार विकल्प यहाँ पर नहीं दिए गए, वन लाइनर अपनी क्वेश्चन है, और आपका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है नए कवियों का गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन क्या है, वाद विवाद संवाद पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तक आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, वाद विवाद और संवाद, इसके जो लेखक हैं वह कौन है, तो आपका सही आंसर है नामवर सेन। नामवर सेन आपका यहाँ पर सही आंसर है, नामवर सेन जिन्होंने बताया उनका सही आंसर यहाँ पर। प्रेमचंद को सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट किसने कहा था,
प्रेमचंद्र को सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट जो कहा था वह किसने कहा था, कौन थे वह? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह थे कौन? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आंसर है। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने कहा था? प्रेमचंद को कहा था कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार, तो किसने कहा था? कहा था रामविलास शर्मा ने। किसने? रामविलास शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है। साकेत की जीवनवादी काव्य, साकेत को जो है, जो साकेत है इसको जीवनवादी काव्य किसने कहा है? साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र, आधुनिक हिंदी कवि, ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन है किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? तो वह कविता आपके लिए बताना है, तो वह है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद को जो है बैठे ठाले का धंधा कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या कहा गया है? बापू। तो किसको कहा गया है? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह कहा गया है सिया राम शरण गुप्त को। किसको? सिया राम शरण गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कला संसार को बदलने के लिए नारा किस साहित्य आंदोलन ने दिया? तो बताना है, तो आपका सही आंसर है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद साहित्य जो है आंदोलन ने यह नारा दिया है। अगला क्वेश्चन है प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये कथन किसका है? ये कथन आपका कई बार पूछा जा चुका है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, कथन है किसका? रघुवीर सहाय का। अगला क्वेश्चन पूछा है कविता को अंतर विरोधों की अन्वेषक कविता किसने कहा है? तो अंतर विरोधों की अन्वेषक कविता जो कहा है वह कहा है श्याम परमार ने। किसने? श्याम परमार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध की कविता आरक्षित जीवन की कविता है, किसका कथन है? ये कथन आपके लिए बताना है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? तो आपका सही आंसर है ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है। रामविलास शर्मा जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर। मुक्तिबोध की कविता किसने कहा है? मुक्तिबोध की कविता किसने कहा है? तो प्रभाकर माचवी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। प्रभाकर माचवी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। प्रभाकर माचवी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है, यह कथन मुक्तिबोध संदर्भ में किसने कहा? तो मुक्तिबोध के संदर्भ में एक कथन कहा गया है और किसने कहा है? नामवर से। नामवर से आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य किस आलोचक ने माना है? तो शक्ति काव्य माना है छायावाद को, तो किसने माना है ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है वह माना है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है छायावाद वस्तुवाद रहस्यवाद के बीच की कड़ी है, कथन किसका है? ये कथन बताना है, ये कथन किसका है? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा, सही आंसर आपका यहाँ पर जो है वह क्या है? तो वह है आपका यहाँ पर गंगा प्रसाद पांडे आपका यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने छायावाद वस्तुवाद रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। छायावाद जो है वस्तुवाद रहस्यवाद के बीच की कड़ी है, कथन गंगा प्रसाद पांडे का है। अगला क्वेश्चन है क्या है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये कथन किसका है? ये कथन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका ये कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये जो कथन है डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका? नगेंद्र आपका सही आंसर है। हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि निसंदेह गुप्त जी हैं, ये कथन किसका है? हिंदी भाषी जनता की प्रतिनिधि कवि निसंदेह गुप्त जी हैं, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। राइट आंसर यहाँ पर होगा, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें सभी लोग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।